बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसे आईटा भी कहा जाता है, इसकी जानिब से जब से ये ख़बर सामने आई है कि 10 नवंबर से इंटरनेशनल परवाज़ों के बारे में पूरी दुनिया में सेटअप दोबारा से तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगा। पूरी दुनिया में वो मुसाफिर जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं, उनमें खुशी की लहर भी दौड़ चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान ने भी मुकम्मल तौर पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहुत सारे ममालिक जिनके लिए पहले से बंद कर रखी थी, वहाँ से भी मुसाफिरों को आने की मुकम्मल गुंजाइश के साथ इजाज़त दे दी है। अब देखना यह है कि दीगर खलीजी ममालिक, जिसमें खुसूसी तौर पर सऊदी अरब भी शामिल है, इस बारे में क्या लाएअमल इख्तियार करते हैं। सऊदी अरब के हालात ज़िंदगी, सऊदी अरब में जो रोज़मर्रा के इक़दामात कोरोना से मुतल्लिक़ आए हैं, अगर उन पर नज़र डाली जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में हालात बहुत बेहतरी की जानिब चले गए हैं। सऊदी अरब में लोकल लेवल पर जितनी भी फ़्लाइट्स हैं, मुकम्मल गुंजाइश के साथ वो ऑलरेडी यहाँ पर चल रही हैं। सऊदी अरब में तमाम बाज़ार और इसके साथ साथ पार्क हैं। शादी हॉल के बारे में ताज़ा तरीन वज़ारत दाखिला का ऐलान हो गया है कि मुकम्मल गुंजाइश के साथ यहाँ पर लोग अब आ सकते हैं। याद रखें, ये वो तमाम जगह हैं जहाँ पर तवक्कुलना का स्टेटस इम्यून होने की सूरत में ही लोगों को दाखिल होने की इजाज़त है। जिस शख्स ने एक वैक्सीन लगाई है या नहीं लगाई, वो कतन दाखिल नहीं हो सकता है। साजिद में तवक्कुलना को चेक नहीं किया जाता। इसी बुनियाद पर वहाँ पर आने वाले अफराद सोशल डिस्टेंस के लिहाज से ही नमाज की अदायगी कर रहे हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से बहुत उम्मीद है कि 10 नवंबर से अगले चंद 1-2 रोज़ में, यानी अगले 7 दिन बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। उम्मीद है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में कोई अच्छी ख़बर बहुत जल्द आएगी। वीडियो लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।